एक्चुअली सलमान साहब वगैरह फिर वहाँ पकड़ ले गए। अच्छा कैसे हैं? आप बैठिए जी, मिलता हूँ। आइए बिल्कुल बाकी की आना यार, आरिफ नाम है ना? इफ्तिखार आरिफ, मैं समझ। अच्छा इफ्तिखार अनवर, इफ्तिखार आरिफ एक बहुत बड़े शायर हैं। चलिए भगवान जी का नाम। हाँ मुझे जानना होगा। मैं आपको डबल खाना है। देखिए आज पूरा देश पूरी दुनिया में ईद का जश्न मनाया जाए, तो जिस तरीके से आज ईद मिलन का प्रोग्राम हर कम्युनिटी हर समाज के लोग आए, मोहब्बत और अमन की बात हुई, भाईचारे की बात हुई, सब लोग आपस में मिले, दावत हुई, खाना हुआ और बहुत से एमएलए एमपी मिनिस्टर्स और बहुत सारे लीडर्स यहाँ पर आए कांग्रेस पार्टी के। हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी, कन्हैया कुमार जी, इफ्तिखार जी जो एमएलए है, भरत कुमार जी राजस्थान से, बहुत सारे लीडर यहाँ पर आए, रोहित चौधरी जी, AICC के सेक्रेटरीज, एमएलए एमपी सब लोग आए, सब ने यहाँ पर ईद मिलन के प्रोग्राम में शिरकत की। देखा जाए कि राष्ट्रीय बैठक भी है तो थोड़ी खुशी आप लोगों के लिए होगी क्योंकि यहाँ पे आला नेताओं का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है। देखिए ये बहुत ही ऐतिहासिक अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन 2 दिन की जो चर्चा हो रही है सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के गुजरात में, जैसा कि सरदार पटेल को हमेशा हाईजैक करने का एजेंडा चलता है बीजेपी का। वो कहते हैं कि भले ही उन्होंने मूर्ति बना दी हो सरदार पटेल की, लेकिन सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे। वो अहमदाबाद के फर्स्ट मेयर थे, 25 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो ये एक जो चिंतन, जो CWC की मीटिंग होती है, जितनी भी पॉलिसी जनता को लेकर के बनती है, ये अधिवेशनों में ही चर्चा होती है। पूरे देश से डेलीगेट्स आते हैं, अलग अलग मुद्दों पे चर्चा होती है और वही एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है, वही उसी से विजन डॉक्यूमेंट बनता है और आगे सरकार उस पर काम करती है। चाहे वो इंदिरा जी की सरकार हो, राजीव जी की हो, नेहरू जी की हो या मनमोहन सिंह जी की सरकार, जो जनता को जो हक देने वाली जो बात है, ये कांग्रेस के अधिवेशनों में और वर्किंग कमेटी की मीटिंग्स में चर्चा होती है और उसी विजन पे आगे चला जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से चर्चा की थी उसकी भी तारीफ की। यहाँ पर लोगों के भी सवाल थे वक्फ को लेकर, क्या बात थी? हाँ, सबने डिस्कस किया और सबने तारीफ की। इमरान प्रतापगढ़ी जी के साथ सब लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे और सबने तारीफ भी की उनकी, कि उन्होंने बहुत ही दमदारी के साथ पार्लियामेंट में अपनी बात रखी। देखिए कांग्रेस बहुत ही ज्यादा आक्रामक दिखी, वक्फ का बिल जो है जो लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी, ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। संविधान के आर्टिकल 25, आर्टिकल 14, आर्टिकल 234 और सारे जितने भी जो हक और स्वतंत्रता दे रखी है, जो संविधान ने हमें दे रखी है, जो संविधान 350 लोगों ने मिलकर 1.5 साल की मेहनत से बनाया था, पूरे देश के लोगों का जिसमें विचार था, आइडियाज था, उससे संविधान बना था। तो क्या वो जो संविधान के निर्माता थे वो उनका संविधान अच्छा था जो अभी जो सरकारें जो बना रही है वो? तो ये संविधान में जो दखल है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर वक्फ बिल पर विरोध कर रही है। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है, मैं विधायक हूँ जम्मू कश्मीर से, राजौरी विधानसभा से। और आज ये जो ईद मिलन की यहाँ पार्टी रखी गई, शाहनवाज शेख जी जो मेरे साथी भी रहे, हमने NSY में साथ काम किया और पिछले 20-25 साल से संगठन में जमीनी स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम किया। इन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ एक कार्यक्रम रखा और हमेशा कांग्रेस पार्टी का ये मानना रहा है कि कोई भी त्योहार हो हम लोग मिलकर वो त्योहार बनाते हैं और उसमें हर मजहब हर रंग के फूल होते हैं। और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान राहुल जी ने खोली है और वो यहाँ भी आपको दिख रही है कि हर जात हर मजहब
और किसी भी कोई भी त्योहार हो वो उसमें भरत कुमार जी भी मिलेंगे और उसमें शाहनवाज शेख जी भी मिलेंगे। और जब दिवाली होगी तो उसमें भी इस तरह के फूल हर जगह मिलेंगे और बड़ा अच्छा कार्यक्रम है। मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और गुजरात के लोगों को मुबारकबाद दूंगा। ये वो धरती है जिसने हिंदुस्तान को एक नई उम्मीद दी, बड़े बड़े नेता दिए, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी यहाँ से कांग्रेस के बड़े नेतृत्व जिन्होंने आज़ादी का आंदोलन किया और देश को आज़ादी दिलाई। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ हुआ है। मैं इसके जो केंद्र में मोदी सरकार है, जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया उसके बाद से वहाँ के क्या हालात है, और अभी जिस तरीके से चाहे गुजरात में यूसीसी का मामला हो या केंद्र में वक्फ का, क्या ये सरकार जो है अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के हकों का हनन कर रही है? देखिए, जो 370 धारा को हटाया गया और जो नया जम्मू कश्मीर भाजपा दिखा रही है पूरे देश में, वो लोगों को दिख गया। अभी चुनाव के बाद लोगों ने उनको नकार दिया और जो भाजपा ये सोच रही थी कि हमने नया जम्मू कश्मीर बनाया, वो नया जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर को ये मिला कि वो बेरोजगारी पर नंबर 1 पे आ गया। वो नया जम्मू कश्मीर वो मिला जिसमें आज भी डेली वेजर्स लाठियां खा रहे हैं। वो नया जम्मू कश्मीर वो मिला जिसमें आतंकवाद पहले से बढ़ गया। जब इन्होंने 370 धारा खत्म की तो इन्होंने कहा कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ रहे हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि वहाँ किस तरीके से आतंकवादी घटनाएं भी बढ़ गई और लोगों में बेरोजगारी होगी। ये कहते थे कि धारा 370 की वजह से भ्रष्टाचार है, और पिछले 7 साल जो एलजी प्रशासन रहा, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें धांधली ना हुई हो और वो एग्जाम कैंसिल हो गए। तो कुल मिलाकर मोदी और अमित शाह जी को जम्मू कश्मीर से प्यार सिर्फ उसकी जमीन और वहाँ के संसाधनों से है, वहाँ के रिसोर्सेज से है, ना कि लोगों से। अगर लोगों से प्यार किया होता तो शायद इन चुनावों में वो भाजपा को वहाँ जीत मिलती, लेकिन लोगों ने नकार दिया है। जहाँ तक आपने वक्फ अमेंडमेंट बिल की बात की, तो ये मजहबी मामलात में किसी तरह की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि और भी मजहब के बिल बोर्ड्स हैं। जैसे हमारे वहाँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, अच्छी बात है, उसमें हिंदू भाई हैं तो अच्छी बात है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिख भाइयों को रखा गया, अच्छी बात है। लेकिन ये जो हमारे दीन के मामलात में जो दखल अंदाजी है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अंग्रेजों ने भी काले कानून लाए थे, लोगों ने उनको, कांग्रेस पार्टी ने उनको भी यहाँ से जड़ से उखाड़ फेंका था, और ये भी अंग्रेजों की तरह काले कानून ला रहे हैं। इसके खिलाफ भी हम सड़क में, संसद में, विधानसभाओं में लड़ेंगे और इसके खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। कैसा ही कृषि के लिए प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं। उनका ये कहना है कि कोई भी मॉन्यूमेंट जो ऐसा ही प्रोटेक्टेड, मतलब वो वक्त नहीं करा जाएगा, उस पर वक्त का कोई क्लेम नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट का होता है। टेक्निकली तो जो बड़ी इमारतें हैं उनको ज़्यादा तो नहीं आता है, मतलब रेयरेस्ट मामला है और इसमें रिलीफ मिल सकता है। उन्होंने आज अभी शाम में कह दिया वो है जहन। इसीलिए मैं वेट कर रहा था, मैं पहले दिन सुप्रीम कोर्ट इसके नहीं गया कि मैं वेट कर रहा था कि फाइनली। डॉक्टर भरत कुमार, मैं प्रोफेसर हूँ जोधपुर यूनिवर्सिटी में। मेरे को जो महसूस होता है कि जब भी भारत के मूलभूत मुद्दों का ध्यान भटकाना हो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तो आप धारा 370 लाओगे, अपर बिल अमेंडमेंट एक्ट लाओगे, यूसीसी लाओगे, सीए लाओगे। इसका किसी भी बिल से भारत के मूलभूत लोगों के रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में किसी तरह का इजाफा नहीं। जब अमेरिका 26% टैरिफ लाएगा तब आप इस तरह का बिल लाएंगे। जब कोई मणिपुर में आंदोलन होगा तब आप 370 लाओगे और कहते हैं कि भाई कश्मीर में जाके जमीन खरीद सकते हो, 370 हटेगा। हिंदुस्तान का हर एक वो हिली एरिया, अगर आप माउंट आबू में भी जाओगे तो वहां के बाशिंदों को अधिकार है कि वो अपनी सरजमी को बरकरार रखे। आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाओगे तो वहां के लोगों को अधिकार है। मणिपुर में, नागालैंड में, दमन में, दीव में, आसाम में, कार्बी आंग्लों में, अरुणाचल में, वहां के लोगों को अधिकार दिए। वैसा ही
ही एक अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को भी था। तो एक तो ये भ्रम फैलाना कि वहां पे कोई भी जा सकता है, तो ये भारत का एक हिस्सा है। दूसरा, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि गुजरात में यूसीसी लगाने की तैयारी ये सरकार कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि दूसरी चीजों में भी समानता की जरूरत है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन तमाम चीजों में समानता नहीं है, इसे कैसे आप? अगर गुजरात को देखें तो 23 साल से यहाँ पे सरकारी टीचरों की कोई भर्ती ही नहीं हो रही। और अगर हायर एजुकेशन में देखें तो भारत के राज्यों में नीचे से टॉप 5 में गुजरात के लोग हैं। सिविल सर्विसेज में देखें तो यहाँ का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो एजुकेशन में कहीं नहीं है गुजरात में। तो गुजरात के लोगों की अपनी काबिलियत है कि वो काम धंधे या बिजनेस के रूप में आगे बढ़े, और ये आज से नहीं बढ़े, ये 400 सालों से बढ़ रहे हैं। तो गुजरात के लोगों को आगे बढ़ने में सरकार की हिस्सेदारी की बजाय उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। और अगर सरकार को कहीं कुछ करना चाहिए तो वो करना चाहिए कि वो बताए कि हमने कितने सरकारी कॉलेज खोले, हमने कितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां खोली, यहाँ तक कि एकमात्र केंद्रीय विद्यालय कभी गांधीनगर में खुला था जो सेंट्रल की राजधानी के करीब थी, उसको भी उठा के बड़ौदा के आगे फेंक दिया। तो वहां के ज्यादातर टीचर अब छोड़ के जा रहे हैं दूसरी यूनिवर्सिटियों में। तो गुजरात में एक भी ढंग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हब बन ही नहीं पा रहा। तो यहाँ से अगर आप भारत जाओगे, भारत के दूसरे हिस्सों में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप 100 लोगों से पूछ लिए, वो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं जानते। तो गुजरात का एजुकेशन जिस तरीके से डाउन हो रहा है, ये बड़ा सवालिया निशान है। और एक और चीज मैं आपको कहूंगा कि मैं अभी मणिपुर की यात्रा पे था, तो मैंने पहली बार देखा कि मुंद्रा पोर्ट इलीगल एक्टिविटीज का बहुत बड़ा जरिया, वहां के लोगों ने बताया कि मणिपुर से इलीगल रूप से जो भी चीजें जाती है वो थाईलैंड के मार्ग से मुंद्रा पोर्ट तक आती है। तो भारत के संसाधनों को अगर आप निजी हाथों में दे दोगे तो उस निजी हाथों से जो सरकारी बंद रखा और वो सारी चीज समाप्त हो जाएगी। और अमेरिका के खिलाफ भारत इसलिए झुक रहा है कि अडानी के सौदों में वहां भारी करप्शन है। यूक्रेन और छोटे छोटे देश भी उसके सामने नहीं झुक रहे, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को गले बाय करके कि ये ना मोदी जी है जिन पे हमने इतना बड़ा टैक्स लगाया, और वो मुस्कुरा रहे हैं। तो भारत के बड़े मुद्दों को छुपाने का ये कहीं जरिया है। अनिक भाई जी बोलो।